सबसे पहले बात करते हैं बेकाबू कोरोना से देश में जो भयावह हालात बने हैं उसकी। कोरोना संक्रमण में भारत ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में 3,15,000 से ज्यादा केस सामने आए। ये एक दिन में दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। संकट में भी हम सभी को एकजुट रहना है, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों का पूरा ख्याल रखना है। डर कर नहीं बल्कि एकजुट होकर और डट कर इसका मुकाबला करना है। हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। घबराहट में ऑक्सीजन को घरों में जमा करने से भी हमें बचना है। ऑक्सीजन को जरूरतमंदों और अस्पतालों तक पहुंचने देना है। इतनी बड़ी विपदा के आगे सिर्फ सिस्टम को दोष देने से हल नहीं निकलने वाला। हम सभी को कोरोना के सख्त नियमों का पालन करना है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले आप देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कल कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक दिन में कोरोना के नए केस ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 24 घंटे में 3,15,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कल एक दिन में 1,79,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। एक्टिव केसों की संख्या 22,84,000 से ज्यादा हो गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। मैक्स ने कहा था कि उनके पास 3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है और 262 कोविड मरीजों की जान खतरे में है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रास्ते में है और 2 घंटे में अस्पताल पहुंच जाएगी। कोर्ट ने इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का निर्देश दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच कल रात नजफगढ़ के राठी अस्पताल ने कहा कि उनके पास सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। आनन फानन में 30 सिलेंडर की व्यवस्था की गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। अस्पताल में कोविड के 75 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों की तुलना में बुधवार को नए केसों में कुछ कमी आई। कल एक दिन में दिल्ली में 24,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 249 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कल पिछले कुछ दिनों की तुलना में टेस्ट कम हुए। कल 78,000 लोगों के टेस्ट किए गए। इस बीच केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की मांग पर दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 टन कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 5 राज्यों में कोरोना को लेकर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। बीते 95 दिन में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। करीब 87% हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित होने के मामलों से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन की पहली डोज लेने वाले सिर्फ 0.4% लोग ही संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसी तरह से कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके लोगों में सिर्फ 0.02% लोग ही संक्रमण के शिकार हुए हैं। यही नहीं, विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद संक्रमण गंभीर नहीं होता है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार की वजह से बने गंभीर हालात को लेकर 3 बड़े डॉक्टरों ने देश के लोगों से संवाद किया। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान और नारायणा हेल्थ के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी ने अपनी अपनी राय रखी। गुलेरिया ने कहा 85% संक्रमितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। महाराष्ट्र देश का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ नए केसों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 568 लोगों की मौत हो गई। पुणे में करीब 11,000 केस मिले, जबकि 120 लोगों की जान चली गई। मुंबई में कल 7,500 से ज्यादा नए केस मिले और 62 लोग इस महामारी के शिकार हो गए। पटना एम्स के अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में लगातार कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कल एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 56 लोगों की मौत हो गई। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश पर मानवाधिकार आयोग की टीम NMCH अस्पताल के बदहाल व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची।